नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे जर्मनी पुलिस सुलझाएगी अरबों के गहनों की चोरी की गुत्थी और कजाकिस्तान की झील में गुलाबी गैंग के दस्तक की तस्वीरें। लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। राष्ट्रपति ट्रंप ने बनाई ईरान के मुख्य परमाणु केंद्र पर हमले की योजना। अमेरिकी अधिकारी के अनुसार ट्रंप ने पूछा था हमला करने का विकल्प। बात नहीं बनने के बाद ट्रंप ने छोड़ दिया इरादा। ओबामा ने पाकिस्तान को दी बड़ी राहत। कहा पाकिस्तान सरकार का नहीं तालादीन को छुपाने में हाथ। हालांकि अपनी किताब में माना कि पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी में कई लोगों के तालिबान अलकायदा से रिश्ते। ओबामा ने ओपरा विनफ्रे शो में खोले रिश्तों की राज। बताया राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान पत्नी मिशेल और उनके रिश्ते में आई थी दरार। रिश्ता बचाने में उनके सास ने की थी मदद। कोलंबिया के सैन एंड्रेस के समुद्री तट से टकराया आयूटा तूफान। 98% इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद। इतिहास में पहली बार कोलंबिया में आया 5 कैटेगरी का तूफान। इंडोनेशिया के पश्चिमी सुमात्रा इलाके में 6.3 तीव्रता का भूकंप। जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। कोरोना वैक्सीन पर अच्छी खबर। डब्ल्यूएचओ ने जताया आशावादी रवैया। 2 वैक्सीन के कारगर बनने पर जताई खुशी। कहा 2021 के पहले 6 महीने में वैक्सीन की आपूर्ति हम करेंगे। रूस में 24 घंटों में रिकॉर्ड 442 लोगों की मौत। कोरोना के चलते कुल मौतों की संख्या 33,900 के पार। दुनिया में 5 करोड़ 54 लाख के पार कोरोना से मरने वालों की तादाद 13,34,000 से ज्यादा। 3 करोड़ 86 लाख लोग हो चुके हैं ठीक। हुआवे ने बेचा अपना ऑनर स्मार्ट ब्रांड शेंजेन जिक्शिन नाम की चीनी कंपनी के साथ डील। हुआवे के अधिकारियों के अनुसार मार्केट में बने रहने के लिए उठाया कदम। चांद पर जाने के लिए चीन तैयार। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के जरिए चीन चंद्रमा पर छोड़ेगा चैंग 5 यान। नवंबर के आखिरी हफ्ते में छोड़ा जाएगा इस रॉकेट को। जर्मनी पुलिस ने अरबों रुपए के गहनों की चोरी की गुत्थी लगभग सुलझा ली। 1 साल पहले हुई चोरी को सुलझाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन में हजारों पुलिसकर्मी लगाए गए। फिलहाल इस मामले में 3 को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती, फुल प्रूफ रोड मैप और अचूक तैयारी के साथ जर्मनी के बर्लिन शहर में पुलिस ने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसकी वजह से लंबे समय से जर्मनी पुलिस की नींद उड़ी हुई थी। पुलिस ने मंगलवार सुबह एक अपार्टमेंट को चारों तरफ से घेर लिया और छापा मारकर वहां से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि चोरी की इस घटना को अंजाम देने में ये तीनों आरोपी शामिल हो सकते हैं। इस ऑपरेशन के साथ ही पुलिस ने करीब 1 साल पहले जर्मनी के डेस्डेन के ग्रीन वाल्ट म्यूजियम से चोरी हुई अरबों रुपए के बेशकीमती गहनों की गुत्थी को लगभग सुलझा लिया है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस ने कुल 18 अपार्टमेंट्स, गैरेज और कई वाहनों की जांच की गई और इस दौरान कई सबूत जुटाए गए, जिसके आधार पर मंगलवार को छापेमारी की गई। इस पूरी कार्रवाई में 1600 से ज्यादा पुलिस अधिकारी शामिल रहे। पिछले साल इसी महीने चोरों ने जर्मनी के ग्रीन वाल्ट म्यूजियम से अरबों रुपए के जेवरात की चोरी करके दुनिया भर में सनसनी फैला दी थी। चोरों ने इस घटना को फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया था। जर्मनी के ग्रीन वाल्ट म्यूजियम से चोरी हुए जेवरात इतने ज्यादा कीमती हैं कि उनकी कीमत का सही अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक अनुमान के मुताबिक इन आभूषणों की कीमत 88 अरब रुपए से भी ज्यादा बताई गई है। फिलहाल बर्लिन पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी है। आज तक ब्यूरो। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में कई महीनों से रुक रुक कर चल रहे प्रदर्शन ने नया मोड़ ले लिया। इस बार प्रदर्शनकारियों ने वहां की संसद में घुसने का प्रयास किया, जिसे रोकने के लिए वहां मौजूद पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी। बेकाबू भीड़ और उस भीड़ पर पानी की बौछार करती पुलिस तस्वीरें थाईलैंड की है, जहां सरकार और राजशाही के खिलाफ रुक रुक कर आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। कभी लोग राजशाही के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो कभी वहां की सरकार के खिलाफ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए पानी की बौछार और कटीले तार लगाए। जब प्रदर्शनकारी इससे भी नहीं रुके तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस से जद्दोजहद करते ये लोग सरकारी तंत्र और राजशाही में सुधार के लिए कई महीनों से विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने थाईलैंड की संसद में घुसने का प्रयास किया। लोगों की मांग है कि प्रधानमंत्री प्रयूथ चान ओचा अपना पद छोड़ें।
साथ ही राजशाही में सुधार के लिए वहाँ के संविधान में जरूरी बदलाव हो, जिससे वहाँ की सरकार और राजशाही अधिक पारदर्शी और लोगों के प्रति जवाबदेह बने। कभी सैन्य अधिकारी रहे प्रयूत साल 2014 में तत्कालीन सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर काबिज हुए थे। इसके बाद से ही वहाँ के लोगों में सरकार और राजशाही के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया है। आज तक ब्यूरो। चीन में तैनात एक ब्रिटिश राजनयिक ने वीकेंड पर सैर के दौरान अचानक से एक छात्रा को डूबते हुए देखा। बगैर किसी बात की परवाह किए वो फौरन छात्रा को बचाने के लिए कूद पड़े। दक्षिण पश्चिमी चीन के ज़ेंगशान कस्बे में वीकेंड पर जुटी इस भीड़ में अचानक चीख पुकार मच गई। पता चला कि चट्टानों के बीच बहते पानी में एक छात्रा गिर गई। एक बार फिर देखिए ये छात्रा आखिर कैसे गिरी। छात्रा को तैरना नहीं आता था, उसकी जान को खतरा था, लेकिन तभी वहां मौजूद ब्रिटिश कौंसल जनरल स्टीफन एलिसन की नजर उस छात्रा पर पड़ी और अपनी 61 साल की उम्र और रुतबे की परवाह किए बगैर उन्होंने जूते उतारे और फौरन पानी में कूद पड़े। जिंदगी और मौत के बीच झूलती इस छात्रा को बचाने के लिए एलिसन को काफी मेहनत करनी पड़ी। उनकी हिम्मत देख वहां मौजूद लोग भी आगे आए और दोनों की तरफ रस्सी और लाइफ बेल्ट फेंकी, जिसे पकड़कर दोनों बाहर निकले। चीन की मेगा सिटी चंकिंग में ब्रिटिश दूतावास में काउंसिल जनरल के पद पर तैनात स्टीफन एलिसन की हिम्मत ने हर किसी को हैरान कर दिया और सभी उनकी तारीफ करने पर मजबूर हुए, क्योंकि जब हादसा हुआ तो वहां मौजूद तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसी ने भी छात्रा को बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने इस रेस्क्यू के लिए धन्यवाद करते हुए बताया कि छात्रा कुछ देर में ही ठीक हो गई और अब पूरी तरह से सुरक्षित है। ब्रिटिश दूतावास ने भी अपने इस जांबाज अधिकारी पर गर्व जताया है। आज तक ब्यूरो। दुनिया के बाकी देशों की तरह दक्षिण कोरिया में भी कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, जिसके चलते दक्षिण कोरियाई सरकार राजधानी सोल में पाबंदियों को और सख्त कर रही है। 4 दिन में 200 से ज्यादा नए मामले आए, लोगों को अलर्ट किया गया और पाबंदी लगाई गई। धार्मिक स्पोर्ट्स इवेंट्स में केवल 30% लोगों को इजाजत दी गई। 29,000 लोग वायरस से संक्रमित थे, 500 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। वैश्विक महामारी कोरोना की वैक्सीन अभी तक तो नहीं आ सकी, लेकिन इस खतरनाक संक्रमण को काबू में करने के लिए टेक्निक की पूरी मदद ली जा रही है। जापान में एक ऐसा रोबो बनाया गया है जो कोरोना के प्रोटोकॉल को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में आपके साथ भी किसी मॉल या स्टोर में ऐसा हो कि शॉपिंग के दौरान अचानक ऐसे ही एक रोबोट से सामना हो जाए जो ये समझाने लगे कि कोरोना वायरस से क्यों और कैसे सावधान रहना है। फिलहाल जापान के ओसाका में इसकी शुरुआत हो चुकी है और यहाँ के शॉपिंग मॉल में रोबोवीए नाम का ये रोबोट अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है, चाहे मास्क लगाने की बात हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन। इतना ही नहीं, रोबोवीए शॉपिंग के दौरान ग्राहकों की पूरी मदद भी करता है। इस रोबोट को एडवांस टेलीकम्युनिकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल ने बनाया है ताकि संक्रमण के दौरान भी बिजनेस की रफ्तार को थमने से रोका जा सके। दुनिया के बाकी देशों की तरह जापान भी कोरोना वायरस की तीसरी लहर का सामना कर रहा है और हर रोज करीब 1,500 से ज्यादा नए संक्रमितों की पहचान हो रही है। ऐसे में इस तरह के रोबोट की मदद से संक्रमण के बीच भी आर्थिक नुकसान को टाला जा सकता है। कुछ ही दिन में इस रोबोट की लोकप्रियता काफी बढ़ गई है और लोग इस पहल की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको दिखाते हैं दुनिया भर में बदलते मौसम के बीच खूबसूरत कुदरती छटा। कजाकिस्तान में करकोल झील में इन दिनों प्रवासी फ्लेमिंगो के झुंड पहुंचे हैं। ये खूबसूरत दृश्य इन फ्लेमिंगो से बना। अकाडू शहर की कराकोल झील में ये फ्लेमिंगो आ जाते हैं। हर साल अक्टूबर महीने में तेंजिंग और कोरगिल्स की झीलों में फ्लेमिंगो का झुंड इसी तरह से नजर आता है। पॉप म्यूजिक की दुनिया में आजकल के पॉप छाया हुआ है और साउथ कोरिया के पॉप सिंगर्स हर रोज नए नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। बीटीएस की रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद अब एक कोरियन ग्रुप एस्पा ने
ब्लैक मांबा नाम की म्यूजिक वीडियो से थूम के डिजिटल अवतार के साथ बातचीत करता हुआ दिखाई देता है। 안녕하세요. 아이카리나입니다. 야, 너무 딱딱하잖아. 저렇게 손 들면서 다시 해봐. Hi everyone, I'm Aikarina. इसी अवतार एक्सपीरियंस वाले पहले या एस्पेक्ट को मिलाकर इस ग्रुप ने अपना नाम एस्पा रखा है। एस्पा एक गर्ल बैंड है और मजे की बात यह है कि इस ग्रुप में साउथ कोरिया के साथ साथ चीन और जापान की लड़कियां भी शामिल। कुछ ही घंटे में ब्लैक मांबा नाम से जारी इस वीडियो ने यूट्यूब पर जबरदस्त लोकप्रियता। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आज तक।